आगे के प्रसंग में सुमंत्र जी के अयोध्या आने की कथा है और सुमंत्र जी महाराज से संदेश पाकर परमात्मा के पूज्य पिताजी श्री चक्रवर्ती महाराज के महाप्रयाण का प्रसंग है। जीने का लाभ है राम स्मरण राम दर्शन और जाने का लाभ है केवल राम स्मरण। चक्रवर्ती महाराज ने जियत राम विदु बदन निहारा, अंत क्या है? राम बिरह करी राम स्मरण करके राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम तनु परि हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। जीवन में राम जी का दर्शन तो सुलभ है और संभव है, राम स्मरण नहीं हो पाता है। राम स्मरण बना रहे इसके लिए केवल एक बात आवश्यक है, जिह्वा जपती रहे, सोते जागते उठते निकलता रहे, सियाराम 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 बोलते रहें, गाते रहें, जपते रहें। जपते रहेंगे, गाते रहेंगे, बोलते रहेंगे तो स्मरण बना रहेगा। और जब भगवान का स्मरण बना रहेगा सहज ही, तो जाते जाते भी स्मरण बना रहेगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कल अपने घर जाए। राम 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 जप जी सदा सानुराग रे। जितना जगाते रहेंगे, स्मरण में रहेंगे, स्वभाव बना लेंगे, याद करते रहेंगे, चलते चलते स्मरण हुआ, परमात्मा के श्री चरण में अनुरक्ति हो जाएगी। महाराज का महाप्रयाण हुआ। तेल में नाव में तेल रखकर गुरु वशिष्ठ भगवान ने शरीर को संरक्षित कराया। तेज धावक अश्व ननिहाल गए, भरत शत्रुघ्न जी को लेकर आए। महाराज सरजू जी के तट पर चंदन की चिता में बदन प्रवेश कराया गया। अंतिम संस्कारोपरांत दशगात्र, एकादशाह, त्रयोदशाह और 14वें दिवस श्री चक्रवर्ती महाराज के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। श्रद्धांजलि सभा में प्रस्ताव करने के पश्चात जो कुछ भी उत्पाद श्री अवध में हुआ है, गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे भरत जी, सब भावी बस भया। हानि लाभ जीना मरना ये अपने हाथ में नहीं है। वह व्यवहार अपने हाथ में नहीं है जो हम निर्णय ले नहीं सकते, वो भगवान ब्रह्मा के हाथ में है। इसलिए लाला, व्यर्थ में किसी पर रोष नहीं कर सकते, किसी को दोष नहीं दे सकते। भगवान ब्रह्मा जो निश्चय कर देते हैं वही इस मृत्यु लोक में घटना घटित होती है। गुरुदेव भगवान ने व्यवहारिक मंत्र सुनाते हुए भरत जी के लिए यह आज्ञा रखी कि आपके पिताजी ने आपकी मां को 2 वचन दिया। एक वचन का पालन राम जी कर गए, पुत्र, एक वचन का पालन आपको करना है। वेद की आज्ञा है, सबकी सहमति है। राजसत्ता का अधिकारी वही होता है जिसको पिता राजसत्ता देना चाहता है। महात्मा पुरु ने अयाति महाराज को अपनी युवावस्था दे दी, जगत उनकी कीर्ति गाथा गाता है। भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी, जगत उनकी कीर्ति गाता है। अस्तु, विचार न करिए, महाराज ने आपको राजपद प्रदान किया है, अस्तु, पिता की आज्ञा को सिद्ध करिए। गुरुदेव ने समझाया बहुत सुंदर, परंतु क्या घटना घटी है। पुरुष परखे हैं समय सुहाए। जीवन में एक बात का सर्वकाल स्मरण रखना चाहिए, जिस स्थिति, परिस्थिति, वस्तु, स्थान पर
अपना कर्तव्य पूर्वक अधिकार न हो, उसको कदापि स्वीकार नहीं करना चाहिए। उससे मानसिक स्थिति बिगड़ती है, व्यवहारिक स्थिति बिगड़ती है, सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट होती है और चित्त में अशांति उत्पन्न होती है। जो हमारा नहीं है, जिस पर हमारा कर्तव्य पूर्वक अधिकार नहीं है, वो हमारा नहीं है। भारतीय संस्कृति आहरण वृत्ति का पोषक नहीं है। जिस वस्तु पर हमारा अधिकार कर्तव्य पूर्वक नहीं है, वो हमारा नहीं है। वो लेंगे तो महर्षि जी कहते हैं, जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव विष ते विष भारी। पराई संपदा महाविष है। संपत्ति वो जिसको हमने यत्न करके अर्जित किया है। संपत्ति वो हमारी जिस पर हमारा सकर्तव्य अधिकार है। गुरु जी ने बहुत सिद्धांत सुनाया, वेद विधि सबकी सम्मति पिताजी ने दिया है, आपकी मां ने मांग लिया है। देखिए, देना और लेना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हम ये कलम किसी को दे दें तो उसमें प्रसन्नता है, और कोई हमसे झीट ले तो जब जब उसके हाथ में दिखेंगे, भले कमज़ोर हैं, वो जबर होगा तो देख करके कुढ़न तो होगी, ये मेरी पेन लगाए है, मेरी पेन ले लिया है। तो एक न एक दिन यह पेन जितने की है उतना नुकसान कर देगी। किसका? जिसने झपट लिया उसका। ये संस्कृति अच्छी नहीं है और हमारी मानवीय संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति देने की है, झपटने की नहीं है। आहरण प्रवृत्ति नहीं है मानव की। आप आंख उठाकर देखिए, जिसने जबरन आहरण संस्कृति को पोषण में लिया है, उसके जीवन में दुख बिना खरीदे उपस्थित हो गया है। चीन झपट के नहीं ले सकते हो आप, वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है, वो उसका है जिसके पास है। आपने पढ़ा होगा, बचपन की अनेक कहानी पढ़ी होगी, जुम्मन का दर्द। मुंशी प्रेमचंद जी की यह कहानी है। क्या अद्भुत है साहब। सत्य क्या है, जो बेईमानी कर रहा था उसी को पंच बना दिया। यही पंच रहेंगे। पंच परमेश्वर होता है, अंत में उसी के पक्ष में निर्णय देना पड़ा। क्यों? पंच परमेश्वर है। कथा सुन रहे हैं, कथा गा रहे हैं, ये जीवन में उतरना चाहिए। जिस पर कर्तव्य पूर्वक धर्म सम्मत हमारा अधिकार नहीं है, वह हमको कभी सुखी रखने वाला नहीं है। त्यागो, त्याग वृत्ति। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ कहते हैं, जब तक राम जी वन में है तब तक आप संभाल लीजिए। सौंपे हो राज राम के आए, सेवा कर हो सने जब तक राम जी वन में है तब तक स्वीकार करिए। भरत जी को मानो एक संदेश मिला, गुरुदेव सौंपने को क्यों कह रहे हैं? इसका अर्थ ये हुआ कि यह अयोध्या का राज हमारा नहीं है, ये हमारे प्रभु का है। यही संस्कार है, यही निर्णय है। जब हम धर्म को केंद्र में रखेंगे तो हम सुखी रहेंगे, हमको मार्ग मिलेगा। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, धर्म तत्व के साथ बहा जाए, धर्म में रहा जाए। यही सिद्धांत है इस कथा का। धर्म के साथ हम खेल न करें, धर्म को झुनझुना न समझें। धर्म अग्नि स्वरूप है, पत्थर पर बनी लकीर है धर्म। धर्म पर जो चलेगा उसके जीवन में कभी दुख उपस्थित होगा ही नहीं। दिल्ली में कोई भाई कह रहे थे
कि हमने आज तक केवल धर्म किया लेकिन हमारे जीवन में सुख नहीं आया। 8 घंटे बाद दूसरे आए, बोले महाराज केवल धर्म से ही सुख है। राजन जी भी थे। सिद्धांत वही है, दोनों के दो अनुभव हैं। एक कहता है धर्म में रहे लेकिन जीवन सुखी नहीं भया, दूसरा कह रहा है धर्म ही सुख का मूल है। मूलम धर्म तरुर विवेक जलदे पूर्णेन्दुवानंद सुख स्वरूप रघुवंश मली करुणा सिंधु खरा। धन के धर्म मूल है, किसका? सुख का। जो धर्म में जिएगा, जो धर्म में रहेगा, जिसका जीवन धर्ममय है, वो कभी दुखी नहीं होगा। और अधर्म पर चलने वाला जीव कभी सुखी नहीं होता है, चाहे जो उत्पाद कर ले, व्यवस्था कर ले, अधर्मी कभी सुखी नहीं होता। धर्म में जिएंगे वही सुखी रहेंगे। सचिव जी की सम्मति हुई, प्रस्तावना का समर्थन किया। मेरी मां ने जब समर्थन किया, भरत जी के नेत्र झरझरा उठे। हाथ जोड़कर भरत जी ने केवल 2 बात कही, आपन दारुण दे अब सब ही कहूं, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के चरनी न जाय। अपनी दीनता क्या कहो, अपना दुख क्या सुनाऊं। मेरे कारण मेरे प्रभु बन चले गए। देखा हो, पहले लोग हमारे नाम पर कोई ऐसी घटना न हो जाए कि हमारा नाम कलंकित हो, इससे बहुत डरते थे। मेरा नाम कोई बदनाम न कर ले, आदमी घबराता था। मेरी कहीं निंदा न हो। आजकल तो निंदा को लोग ये मानते हैं, चलो मेरी चर्चा तो हो रही है। अरे वाह, ध्यान रखिएगा, प्रशंसा उसी व्यक्ति की है जिसकी मृत्युलोक में प्रशंसा है, उसी की देवलोक में प्रशंसा है। जिसकी मृत्युलोक में निंदा है, उसकी देवलोक में निंदा होती ही है। इसलिए जीवन ऐसा जिए कि यहां भी प्रशंसित हो और वहां भी चर्चा हो। हम आप भगवान की कथा सुन रहे हैं, इसको आप ठट्ठे न मानना, हल्के में न लेना। भगवान की कथा गाने वाले, सुनने वाले, गवाने वाले, रमाने वाले, रिझाने वाले, लाने वाले, ले जाने वाले, मेरे भगवान की कृपा सब पर बराबर बरसती है, सब पर बराबर बरसती है। ये हल्का है क्या? हल्का नहीं है। ये तो आप अनुभूति करें हमारे पर कितनी कृपा है। भगवान की कथा सुन रहे, भगवान की कथा गा रहे। सोई जस गाय भगत भव तरहि। भरत भैया कहते हैं भगवान के सिर चरणों का दर्शन किए बिना मेरे हृदय का ताप नहीं जाएगा। अस्तु आप सभी श्रेष्ठ जन आज्ञा दें, प्रातः काल चलें और वन में भगवान के सिर चरण का दर्शन करें। भगवान की जो आज्ञा होगी वो सब सिरोधारी है। देखो, मैं ये प्रसंग बार बार निवेदन करता हूं, यदि हम किसी को श्रेष्ठ माने तो श्रेष्ठ की हर बात माने। श्रेष्ठ माने और बातें कौन न माने, ये कौन सा श्रेष्ठत्व है? हम संत शास्त्र श्रुति स्मृति पुराणों को श्रेष्ठ माने तो हर बात माने, मनमुखी नहीं चलेगा। हमारा जो मन करे हम माने, न मन करे न माने, ये श्रेष्ठत्व का वर्ण नहीं है। जब हम श्रेष्ठ की हर बात माने, हर आज्ञा माने, तो हमारे जीवन में श्रेष्ठत्व का स्फुरण स्वतः अवतरित हो जाएगा।
श्रेष्ठ माने तो श्रेष्ठ की बात माने। भरत जी की कितनी निष्ठा है, प्रातःकाल प्रभु के श्री चरण में चलेंगे, परमात्मा की जो आज्ञा होगी हम उसका पालन करेंगे। आगे के प्रसंग में आप दर्शन करेंगे, चित्रकूट में जब भरत जी के आगमन की खबर एक आय यस कहा बहोरी सेन संग चतुरंग न छोड़ी सो सुनि राम ही भा अति सोचू इत पितु बच इत बंधु। मैं पूज्य पिताजी के वचन का निर्वाह करूंगा कि भरत जी के संकोच का रक्षण करूंगा। समाधान तब भाय जाने भरत कहे महू साधु सया। हम भाग्यशाली हैं यदि कोई हमारे कहने में रहता है। हम भाग्यशाली ज्येष्ठ भ्राता हैं कि हमारा कनिष्ठ हमारे कहने में रहता है। हम भाग्यशाली स्वामी हैं कि हमारा सेवक हमारे कहने में रहता है। हम भाग्यशाली पिता हैं कि परिवार हमारे कहने पर चलता है। भाग्यशाली राजा हैं कि प्रजा हमारे कहने अनुसार रहती है, तभी कुछ उपस्थित होता है। यदि नहीं तो हम भाग्यशाली नहीं हैं।